नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अपना एक 11th क्लास का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसमें पिछली क्लास में हमने जो चर्चा करी थी वो करी थी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक कैसे निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अपन ने पढ़ा था। और फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको पोलर फॉर्म में किस प्रकार से बदलते हैं वो हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अपने पास से z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इस रूप में x प्लस आइटा वाई रूप में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे निकालते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है ना, इसमें क्या पढ़ा था कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा इज इक्वल टू क्या था, टेन इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। ठीक है, अगर अपने पास से ये कहे कि z जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, z अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो कोणांक है वो क्या होगा, थीटा ही होगा। कोणांक क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, अगर z सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोणांक क्या था, यानी आर्गुमेंट ऑफ z जो निकालना है वो क्या है, पाई माइनस थीटा है। अगर z थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अपने पास जो आर्गुमेंट ऑफ z जो है, यानी आर्गुमेंट ऑफ z वो था माइनस पाई माइनस थीटा। और अगर z फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ z वो था माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ये मैंने पिछली क्लास में बताई थी। फिर हमने z को लिखा था पोलर फॉर्म में, यानी z है उसको हमें, z अपने पास x प्लस आइटा y है तो हम इसको ध्रुवीय रूप में अगर बदलना चाहें तो हम इसको ये लिख रहे थे कि r और कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जहां r जो था वो था मोड ऑफ z और थीटा जो था वो था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी थीटा जो है वो जेड का कोणांक था। यहां तक की चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को याद होनी चाहिए और इन पर बेसिस प्रश्न अपन ने किए थे। अब देखो ये प्रश्न अपन और करते हैं बुक का और फिर आगे बढ़ते हैं। 11th क्लास में बस केवल इतना ही दे रखा है, इससे ज्यादा नहीं दे रखा है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के बारे में और आपके पोलर फॉर्म के रूप में देखो एक क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है, बुक का ही क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन अपना ये है कि z अपने पास एक समिश्र संख्या दे रखी है 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस 3 आइटा। ठीक है, और कह रहा है कि एक तो निकालना आपको मोड ऑफ z, यानी z का मापांक निकालना है, मोड ऑफ z निकालना है, और दूसरा निकालना आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी कि z का कोणांक निकालना है। ये दो चीज अपने से पूछी है। ठीक है, यानी मोड ऑफ z निकालना है, मापांक पूछा इसका z का, और z का कोणांक पूछा, ये चीजें अपने को पूछी है। तो ये निकालनी है अपने को। तो कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले z को हम x प्लस आइटा y के रूप में चेंज करेंगे। अभी x प्लस आइटा y के रूप में ये नहीं है। ठीक है, यानी जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इसको बदलेंगे पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या बता रखा आपको कि अपने पास ये दे रखा z बराबर 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस 3 आइटा। तो नीचे आइटा नहीं रखना है, तो क्या करेंगे, नीचे वाला जो भी है उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस 3 आइटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 3 आइटा अपॉन 1 प्लस 3 आइटा। ठीक है, अब 1 से इनको ऊपर मल्टीप्लाई करो, पहले इसको 1 से करो तो ये आएगा 1 प्लस 3 आइटा, फिर 2 आइटा इससे करोगे तो 2 आइटा और 2 इंटू 3 6 और आइटा स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 आइटा का स्क्वायर। 1 और आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6 और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, और 3 आइटा प्लस 2 आइटा 5 आइटा हो गया अपॉन ये 1 और 3 का स्क्वायर 9 होगा, आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आ गया अपने पास 9। ये हमारे पास आ गया माइनस 5 प्लस 5 आइटा अपॉन 10। 10 से दोनों को डिवाइड कर दो तो माइनस 1/2 और प्लस 1/2 आइटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास, यानी ये फॉर्म किस रूप में चेंज हो गई, यानी z बराबर माइनस 1/2
और प्लस आइटा 1/2 ये किस रूप में आ गई, ये अपने z बराबर x प्लस आइटा y के रूप में चेंज हो गई। इस रूप में बदलना था अपने को, बदल लिया। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने लिखना कि मोड ऑफ z क्या आएगा। तो मोड ऑफ z क्या बताया था आपको कि मोड ऑफ z क्या होगा अपना, कि मोड ऑफ z जो है वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर और फिर उसका योग और फिर पूरे का मॉडुलस। ये तो था कि मोड ऑफ z निकालना तो क्या था कि रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या जाएगा अपने पास -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा 2/4 यानी 1/√2। ये आ गया कौन, मोड ऑफ z आ गया। ठीक है, फिर अपने को आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूछा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आएगा, यानी सबसे पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, पहले थीटा चाहिए। तो थीटा बराबर क्या होता है, जो कि थीटा बराबर होता है tan इनवर्स से और मोड ऑफ y/x, ये था ना। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, tan कितना है, सॉरी tan इनवर्स और y का मान कितना, भाई y का मान जो है वो दे रखा है अपने को, जो आइटा का जो कोफिशिएंट है वही तो भाई, तो कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन -1/2, ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स 1 और थीटा बराबर हो गया π/4। लेकिन थीटा यहाँ कोणांक नहीं है अभी, क्योंकि हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट पे है। तो देखो z कौन से क्वाड्रेंट पे है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो z जो है वो किस में है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे है। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट पे है। तो इसका मतलब है कि थीटा जो है ना, कोणांक जो है ना वो क्या होगा, इसलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो क्या होगा पाई माइनस थीटा ही तो होगा। तो पाई माइनस थीटा का मान कितना है π/4, तो कितना जाएगा 3π/4। ठीक है, और अगर इसी पर्सन को आपसे ये और पूछ लेता इसी में, ये और कहता कि इसको ध्रुवीय रूप में भी लिखो, यानी इसको पोलर फॉर्म में भी लिखना है, तो ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो क्या करना है कि z बराबर क्या हो जाएगा r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये तो था फॉर्मूला, ये तो लिखना है भाई। वो जो x बराबर r कोस थीटा प्लस और y बराबर r साइन थीटा मान के जो हम कर रहे थे वो तो अपने बुक में क्वेश्चन दे रखे 11th क्लास की बुक में, तो उस तरीके से अपने को करने हैं। ठीक है, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम में करोगे तो वो चीजें नहीं करनी अपने को, क्या करना सीधा कि r कौन है, r जो आपका z का जो है वो मॉडुलस है। ठीक है, z का परिमाण है, वो मापांक है, सॉरी। ठीक है, तो z का मापांक जो है वो क्या है r है और थीटा क्या है, इसका कोणांक है। ठीक है, तो रख दो, दोनों निकाल रखे पढ़ने दो। तो z बराबर क्या हो जाएगा, r तो क्या है मोड ऑफ z है भैया, r जो है वो तो क्या है मोड ऑफ z है, और कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो थीटा कौन है, यानी थीटा जो वो क्या है, थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी z का कोणांक तो है। ठीक है, तो रख दो सारे सारे मान, तो z बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना आ गया 1/√2 और कोस थीटा का मान कितना है 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4, ये इसका पोलर फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अगर आपसे सीधे पोलर फॉर्म पूछे तो आपको क्या करना है कि z x बराबर आइटा सॉरी x बराबर r कोस थीटा y बराबर r साइन थीटा जो मान के हमने कल क्वेश्चन किए थे उस तरीके से अपने को नहीं करना है। ठीक है, वो तो केवल 11th क्लास की बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उस अगर 11th क्लास के बच्चे करें तो वो आप इस तरीके से करें, लेकिन जब कंपटीशन लिहाज से करने तो अपने को क्या करना है कि पोलर फॉर्म जो सीधा याद रखें कि z जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका अगर पोलर फॉर्म लिखेंगे तो वो क्या आएगा z बराबर r cos थीटा प्लस r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। r क्या है, r जो है वो मॉडुलस ऑफ z है और थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। तो मॉडुलस ऑफ z निकालना अपने को आता है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपने को निकालना था, दोनों इसमें रख दो सीधे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मॉडुलस निकालना, आर्ग्यूमेंट निकालना और पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तीनों चीजें आ गई होंगी। ठीक है, अब 11th क्लास में तो ये चीजें दे रखी है अपने को। अब मैं लिख रहा हूं, आपको बता रहा हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जो है उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुणधर्म है, वो अपने को याद रखने हैं। ठीक है, उससे बेसिस अपने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव जो अपने एग्जाम होंगे उनके लिए है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अपने को याद करनी है।
नहीं, एक काम करते हैं, पहले मैं करवा देता हूँ आपको एक 11th क्लास की बुक का एक टॉपिक हो रहा है छोटा सा, वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसमें कंपटीशन जो एग्जाम वाले क्वेश्चन है वो जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है उसकी प्रॉपर्टी करेंगे और उस पर आधारित पर्सन भी करेंगे, ठीक है ना, फिर एक साथ उनको निपटा देंगे। तो देखो एक अपना जो अगला टॉपिक है ना 11th क्लास से, पहले वही कर लेते हैं। 11th क्लास का जो टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। अगला टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है द्विघात समीकरण, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण इस रूप में था अपना, ठीक है। और द्विघात समीकरण हल करने के लिए हमने क्या निकाला था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। अब ये तीन तरह की आ रही थी, या तो ये 0 आ रही थी, या ये ग्रेटर देन 0 आ रही थी, या फिर लेस देन 0 आ रही थी, ठीक है। तो जब ये 0 आ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि मूल जो इसके रूट्स हैं वो भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट होंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि इसके जो मूल है या हल है वो क्या थे, यानी मूल वास्तविक रियल भी थे और दोनों क्या थे, समान भी थे। इसमें हमने क्या देखा था कि मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, ये हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या देखा था, ये जो ये कंडीशन अपने पास आई थी तो हमने क्या कहा था कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये बात अपन ने 10th क्लास में करी थी, ठीक है। तो देखो वहां पर एक बात ये भी बताई थी कि भाई मूलों का अस्तित्व नहीं, इसका मतलब मूल क्या है, इसके काल्पनिक मूल है, मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। तो जो काल्पनिक मूल है वही अपने को निकालने हैं, यानी अब जो समीकरण मिलेंगे अपने को इस जो क्लास में हम जो अपने 11th क्लास में जो टॉपिक दे रखा है द्विघात समीकरण, उसमें अपने पास सारे इक्वेशन ही ऐसी दे रखी हैं जिनमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, जिनके मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। यानी काल्पनिक मूल अपने को निकालने हैं, ठीक है। तो शुरू में जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था तब वहां पर भी हमने कहा था कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस टाइप के जो समीकरण होते हैं उनको हल करने के लिए और हमें एक कम आपके काल्पनिक संख्या की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उस काल्पनिक संख्या को हमने क्या लिखा था, आइटा लिखा था, ठीक है। तो ये काल्पनिक मूल्य तो है भाई, काल्पनिक संख्या का मिलेगा, इसका मतलब काल्पनिक बुलाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है अपने पास कि अब इस प्रकार के द्विघात समीकरण आएंगे और उसमें कंडीशन सभी में क्या आएगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा, और फिर अपने द्विघाती सूत्र लगा करिए निश्चित फॉर्मूला जो है उसको यूज करके और अपन इनके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है ना उसमें यही है एक्सरसाइज जो 5.3 है, उसमें यही है। 5.2 जो थी उसमें अपने को दे रखा था ये जो मॉडुलस ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी जेड का मापांक और कोणांक ये दे रखा था, उस पर क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, सारे क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। बाकी मैं जो अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो बचा हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और उसको मतलब ये जो 11th क्लास में वो तो हो गया, लेकिन इससे अपने को और जो आगे पढ़ना है वो अभी अपन करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले 11th क्लास एक छोटा सा टॉपिक निपटा देता हूँ, उसके बाद में एक्स्ट्रा जो चीज पढ़ेंगे उसमें आर्ग्यूमेंट को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अपना जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट आपको निकालने हैं, रूट यानी मूल निकालने हैं, इस समीकरण को अपने को हल करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ अपने पास तुलना करो इसे, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 0 और c बराबर कितना अपने पास 3, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, देखो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर बराबर माइनस 4ac निकालेंगे तो 0 माइनस 4 गुना a की जगह 1 है, c की जगह पर 3 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 लेस देन 0, मतलब मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। अब काल्पनिक मूल निकालने हैं तो काल्पनिक मूल निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या, मूल निकालने का फॉर्मूला तो ये है कि द्विघाती सूत्र जो है यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, द्विघाती सूत्र, सीरीज सूत्र बोलो, द्विघाती सूत्र बोलो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब रख दो सारे मान, b की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना माइनस का 12 बटे 2 गुणा a का मान कितना है 1, तो प्लस माइनस और रूट में माइनस आ रहा है तो आइटा भाई 4 जो है इसको तो हम लिख देंगे 2 रूट 3, भाई 4 12 को हम क्या लिख देंगे 4 गुणा 3 लिख देंगे, 4 का वर्गमूल 2 जाएगा, 3 का निकलेगा नहीं, ठीक है। और फिर साथ में कौन है रूट
-1 भी तो है, तो √-1 जो है उसका क्या लिखेंगे बट आइटा, और बटे में 2, ये कैंसिल हो गया, तो +-√3 आइटा इसका मूल आ गया। ठीक है, अब ये तो मैंने, अगर ये तो छोटा सा समीकरण है तो इस सॉरी ये तो छोटा सा था, तो इससे आप सीधा यूं भी लिख कर सकते थे कि x बराबर -3 और x बराबर क्या होता, √-3 प्लस माइनस लगाते तो प्लस माइनस से √3 इंटू √-1 और √-1 प्लस माइनस √3 आइटा। ठीक है, तो आप इस तरीके कैसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सभी के लिए बता दिया आपको, क्योंकि इसमें तो सीधा इससे इस तरीके से हो जाता, लेकिन यहाँ पर जब b का मान 0 नहीं होगा ना, तब अपने को पूरा फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, तो ये तो सीधा था x² + 3 = 0, तो आप इसको x को क्या लिख देते, प्लस माइनस √3 आइटा लिख देते। ठीक है, तो ये चीजें अपने को थोड़ी ध्यान रखनी है। और देख लें तो पर्सन, देखो सभी इसी तरीके से है, और अपने इसमें से कर लेते हैं कि ये कर लेते हैं 8वां जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसमें क्या दे रखा है, √3x² माइनस √2x और प्लस 3√3 = 0। पहले तो यहाँ पर ax² + bx + c से तुलना करो, तो a का मान तो कितना हो जाएगा, √3। यहाँ पे ax² + bx + c = 0। मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, abc का मान निकालेंगे, तो x² गुणांक वो तो क्या होगा, √3 हो गया, b का मान कितना हो गया, -√2, और c का मान कितना हो गया, 3√3। ठीक है, फिर अपन b² - 4ac निकाल लेते हैं। b का मान कितना है, -√2 इसका स्क्वायर, -4 गुणा a की जगह पर √3 है और c की जगह पर 3√3 है, माइनस का स्क्वायर प्लस और √2 का स्क्वायर 2, माइनस देखो √3 को √3 से गुणा करके 3 3 9 9 चौक 36, कितना गए, माइनस का 34 आ गया, लेस देन 0 है, इसका मतलब मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो अब अपन निकालते हैं मूल, तो द्विघाती सूत्र से, यानी द्विघाती सूत्र से, तो आपको ये इंग्लिश में आप बोल दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। ठीक है, माइनस b का मान कितना है, माइनस का √2 प्लस माइनस b² - 4ac तो निकाल रखा अपन ने, ये रहा, तो माइनस का 34/2 गुणा a की जगह कितना है, a की जगह पर √3। ठीक है, माइनस माइनस गुणा तो प्लस हो जाएगा, √2 हो गया, प्लस माइनस देखो 34 जो है ना, इसको हम क्या लिख देंगे, 2 गुणा 17 लिख देंगे। ठीक है, और फिर साथ में इसको यूं भी कर दे, -1 से गुणा भी कर ले, √(-1) से, भाई माइनस जो है ना, -1 पर भी तो रूट है, उसको एक साथ लिख दिया, 34 के ऊपर रूट अलग से लिख दिया, 34 को हम 2 गुणा 17 लिख देंगे। ठीक है, और बटे में 2√3, √2 प्लस माइनस और 17 को हम क्या लिख देंगे, 2√2 और इंटू √17 और आइटा, और बटे में 2√3। ठीक है, और यहां तक ठीक है। अगर इससे आगे और सोल्व करना चाहो तो देखो, इसमें अगर आप √2 बाहर ले लो ना, √2 बाहर ले लो, ठीक है, क्या बनेगा अपने पास, 1 प्लस माइनस √17 आइटा, और बटे में 2√3 है। अब रूट वाली संख्या नीचे नहीं रखने, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लो, तो √3 से गुणा करेंगे ना ऊपर नीचे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, √3 को √2 से गुणा करो तो ये तो बन जाएगा √6, 1 प्लस और √17 आइटा, और बट्टे में √3 को √3 से गुणा करो तो कितना जाएगा, √3 को √3 से गुणा करो 3 आएगा, 3 दूनी 6, तो ये अपना आंसर हो गया। इस रूप में लिख दोगे, और नहीं तो नीचे आप 2√6 जो है ऊपर 6 का एक आधी है, नीचे 1 है तो नीचे आधी लिख दोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन रूट वाली संख्या पर नीचे नहीं रखते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इस रूप में इसका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी अगर इसको अगर यहाँ छोड़ दोगे ना तो भी सही है,
और अगर आप इसको मतलब 2 गुणा 17 34 लिख करके छोड़ दोगे, नहीं √2 प्लस माइनस √34 आइटा बटे 2√3, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो जैसा अपना आंसर जो पूछे ना उस प्रकार से इसको सेट कर लेना, बस इसमें और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये अपने द्विघाती समीकरण था और द्विघात समीकरण को हल करना है इस टाइप से। तो ये सभी प्रश्न इसी टाइप के हैं सारे इसमें। ठीक है, और कोई प्रश्न इसमें है नहीं, सभी इसी टाइप के प्रश्न है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। ठीक है, 5.3 का और क्वेश्चन जो है वो अपन लास्ट कर लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो क्या दे रखा है। हाँ, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 10 अपना। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है, x² और प्लस x/√2 और प्लस 1 = 0। ठीक है, देखो पहले जो √2 है ना, पूरे समीकरण को √2 से गुणा करो। √2x², यहाँ √2 से गुणा करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं x से, प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, यानी ये क्या बन गया अपने पास, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये अपने पास एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, इस मतलब इस रूप में बन गई भाई। अपने को मान ये जो द्विघात समीकरण था इसको हमें इसी रूप में बदलेंगे। अब यहाँ पर देखो a का मान कितना है, इससे तुलना करो, यानी जो अपना स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ना उससे तुलना करो, तो यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा, √2, b बराबर 1 और c बराबर √2। निकालो b² - 4ac निकालो, तो b² - 4ac निकालोगे तो क्या आएगा, b का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है √2 और c का मान कितना है √2। 1 माइनस √2 गुणा √2 2 और 2 दूनी 2 गुणा 4 8, कितना आ गया माइनस का 7 आ गया, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो मूल काल्पनिक तो कैसे निकालना है, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र का हम यूज करेंगे सूत्र से, और x बराबर -b प्लस माइनस √(b² - 4ac अपॉन 2), ये अपना फॉर्मूला है। देखो माइनस b का मान कितना है 1 प्लस माइनस √(b² - 4ac का मान तो निकाल रखा है -7, और 2 गुणा a का मान कितना है √2, तो ये -1 प्लस माइनस √7 और -1, √(-1) भी तो है भाई, 7 के साथ में 7 गुणा -1, तो 7 के ऊपर भी रूट है, -1 के ऊपर भी रूट है, तो -1 को हम क्या लिख देंगे आइटा और बटे में 2√2। बस ये हो गया आंसर अपना। ठीक है, तो ये अपने द्विघाती समीकरण थे। द्विघाती समीकरण के अंदर अगर मूल उसके काल्पनिक आ रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि दोनों मूल हमेशा संयुग्मी होंगे। देखो यहां पर एक मूल तो क्या रहा है हमारे पास, 2 मूल है, तो एक तो आ रहा है, एक बार प्लस साइन लोगे तो -1 और प्लस √7 आइटा बटे 2√2, और दूसरा क्या रहा है -1 माइनस वाला चिन्ह लो, √7 आइटा बटे 2√2। अगर देखोगे ध्यान से तो दोनों एक दूसरे के कंपोजिट है, यानी दोनों संयुग्मी है। संयुग्मी क्या था, केवल जो आइटा वाला चिन्ह वो बदलना है। तो देखो आइटा वाला पद तो ये तो है, ये प्लस का है और इसमें माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हुए कि नहीं हुए। तो ये ध्यान रखना कि द्विघात समीकरण है और उसके मूल अगर काल्पनिक है तो दोनों मूल जो है वो अपने को संयुग्मी मिलेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जब पीछे हालांकि पुरानी क्लास में पढ़ा भी रखा है द्विघात समीकरण, अब दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि अब ये मेनली ये जो क्लासें अपन पढ़ेंगे वो अपन सेकंड ग्रेड को फोकस करते पढ़ रहे हैं, तो द्विघाती समीकरण हम दोबारा पढ़ेंगे। उसमें से प्रश्न आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में से 2 पर्सन आपको कम से कम 2 पर्सन मिलेंगे। ठीक है, और दोनों पर्सन जो है ना वो हो जाने चाहिए, ज्यादा कठिन इसमें से पर्सन आएंगे नहीं, इजी पर्सन पूछे जा रहे हैं तो आराम से हो जाएंगे। यानी जितना हम पढ़ेंगे उसमें से लगभग उस टाइप के पर्सन जो है पुराने वाली जो बुक में जितना मैटर है ना उतना ही मैटर अपन पढ़ेंगे और उसमें से पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यही देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।